भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मनीषा का केस में बहुत सारे किरदार लकड़ के श्यामी आ गए। स्कूल का बयान भी आ गया, काले जड़ा का बयान भी आ गया, जिस दुकान पर तय स्प्रे ली थी उसका बयान भी आ गया। मतलब यूँ नहीं होया करे कि यह चीज़ थोप दी गई, इसके ऊपर विश्वास कर लो। इस डाल का लोगन शायद महसूस हो रहा है, क्योंकि सवालों के जवाब अब भी लोग जानना चाहो हैं। जो मनीषा की डेड बॉडी मिली थी उसके ऊपर लगातार उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मनीषा 11 तारीख ने दोपहर में लापता हुई। दोपहर लकड़ गया, सांझ होगी, रात होगी, 12 का पूरा दिन लकड़ गया, रात लकड़ गया। 13 तारीख ने सुबह मिली। उस जगह के ऊपर कोई गया क्यों नहीं? अब सब नबेरा है 11 तारीख ने अपने स्कूल में पढ़ा के लगभग 2 बजे के आसपास या स्कूल तक लकड़ी है कॉलेज की तरफ। रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर का, बीच में 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, या पुलिया है, उससे रास्ते के ऊपर, इस रोड के ऊपर डेली जाया करती वह पैदल। और यो सामने जो कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पर गई बतावा है वह। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतना मानस उस रोड के ऊपर चल रहे हैं, इस कच्चे रास्ते में अंदर वह 100 मीटर तक गई है तो किसी ने भी वह नहीं देखी। एक गवार का खेत है, भीतर न जाए, पर 100 मीटर मैंने बताया किला है के भीतर ने, इस कच्चे रास्ते तक भी किला है के भीतर ने। वो तो एक पेड़ का तलाया बैठी है, जी डर बताया जा रहा है। और उसके बाद इसने ये चीज़ कंज्यूम करी है, और उसके बाद वारदात आप सबके सामने। सबसे पहले किसने देखा? सवाल यही है। सिंगानी की ज़मीन लग गए। जिस खेत में इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर डेड बॉडी इसकी मिली है, वो इस व्यक्ति का बयोड़ा खेत है। ईसर नाम है इसका, माड़बाटन बो है, पोन नाम के मालिक का खेत से गवार की खेती कर रहा है। खीर भाई पेड़ की छाया में थम नबेरा गैटो है, ये डल का नाजपात तो उड़ा, इसने बैठ के सारा घटनाक्रम ने अंजाम दिया है। न्यू कहा जा रहा है मनीषा ने। सबसे बड़ा सवाल आज भी जो न्यू के न्यू बरकरार है कि भाई जहर खाया है आदमी ने, कुत्ते ना खा। लाइव लोकेशन पब्लिक क्यों नहीं करता पुलिस प्रशासन? भाई मोबाइल उसके पास था, आज तक मोबाइल कहाँ है? स्प्रे पिए थे, स्प्रे की शीशी कहाँ है? बहुत सारे सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर आज भी हैं कि क्यों नहीं देखी वो। ईव जिन मानसा ने, इन 2 मानसा ने देखी, बताऊँ उनका स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा। एक तो ईश्वर है, एक सत्यपाल है। 13 तारीख ने सुबह 6-6:30 बजे के बीच में इनने खुद अपनी जुबानी कही है कि भाई हमने देखे थे कुत्ते मर रहे थे, बाहर का झूम रहे थे, लेकिन वह नोच नहीं रहे थे। उसने हर आदमी इस वारदात ने सुना है तो न्यू कहा है कि भाई जहर खाए उड़ान, कुत्ता खा को नहीं। फिर कुत्ता नहीं खाया तो फिर वो गला इतना कटा के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर जो स्किन थी वो गई कहाँ? तो फिर मतलब सारी थ्योरी मतलब जलाया गया होगा या फिर काटा गया होगा, उनके ऊपर इशारा फिर होने लग जाए। मैं चाहूँ एक बार आप स्टेटमेंट सुनो कि किस तरीके से ईश्वर ने और सत्यपाल ने अपनी अपनी बात रखी है। रोड के भीतर कच्चा रास्ता यो जो है वह जाती हुई किसी भी नहीं देखी। आज तक एक भी चश्मदीद निकल कर नहीं आया है कि जिसने देखी हो। हाँ, डेड बॉडी जिसने सबसे पहली बार देखी वो आप सबके सामने है। एक बकरी, सत्यपाल अपनी बकरी चराया करता रोज, हर भाई खेत न बो रहा था, मैंने यो नाम बताया, ईसर नाम का मानस। इसका झुंझुल उठी हुआ देखा जब कुत्ता खाता, अग भाई कोई ये भेड़ बकरी आड़ा आवा है रोज चरान खातर, यो कोई मर गया होगा भेड़ बकरी का बच्चा बुच्चा, उसने घेर गया, उसने कुत्ते खान लाग रहे हैं, वो उजाड़ करने और घेर गया। तो ये छो आया सत्यपाल ने ईश्वर। फिर दोनों देखने गए तो पाछे बेरा पाटा, कुत्ता डुले डुले मारे, लठ मारे, तो आकिया तो डेड बॉडी पड़ी है। कि ढाल इन्होंने अपना शब्दाम वह वारदात बताइए, सुनो। वहाँ गए जब जी, कुत्ते उसके आसपास हंड रहे थे भाई, मतलब घूम रहे थे, और वो वहीं पड़ी थी। मैंने मेरे मालिक के पास फ़ोन किया, मेरे मालिक ने सरपंच के पास फ़ोन किया, संजीत कुमार के पास। तो चश्मदीद जिन्होंने डेड बॉडी देखी वह स्वयं न्यू कह रहे हैं अग भाई कुत्ता नहीं खा रहा था, उसका झुमड़ जरूर रहा था। तो भाई 2 परिपेक्ष से बिल्कुल सीधे बना है। कुत्ते खा नहीं रहे थे तो फिर वह उड़े कड़े के थे। हो सका है उनने कुछ कोशिश करी हो, थोड़ी थोड़ी सारा ने कुछ कोशिश करी हो, लेकिन उसके बाद हट गई हो, जिसके कारण
सारा का सारा गला खाया गया हो या फिर स्किन खाई गई हो, रात में गादनान खा ली हो, रात में वह कुत्ता उत मंडरा रहा था, कुत्ता बस दौरा जा कि उल्टा आ गया हो। या फिर तीसरी बात जिसके ऊपर आज भी संशय बरकरार है, क्या मनीषा की हत्या हुई है, उसका गला काटा गया था, क्या तेजाब गिरी गई थी जिसके कारण स्किन जल गई, गला काटा गया, ये चीज़ें हड्डी वड्डी काफ़ी चीज़ जिस डाल का पूरा एक नैरेटिव पहले बना था, जिसके चलते काफ़ी सवाल भी उठे थे और उनके सवाल आज भी अपेक्षित हैं। आंसर लोग मांग रहे हैं, क्या ये वारदात हुई थी? इस घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हमारे प्रदेश के मुखिया ने कह दी भाई दवाई ली थी उसने, हर वो ही उसके अंदर पोस्टमार्टम में मिला। तो मेरे भाई और जो एजेंसी जांच में लगी हुई है उन तक ये लड़का होगा। अगर कोई भी चश्मदीद है, आता जाता जिसने भी देखा है मनीषा इस तरफ जा रही है या इस ड्रेस में, पीली पीली ड्रेस में कोई लत्ता पैरी कोई लड़की अंदर जा, किसी ने भी देखा है, उसने आकर सामने एटलीस्ट बतानी चाहिए। भाई किसान किसा का तो नज़र जरूर पड़ी होगी, उड़ की तो कोई नहीं, धीरे धीरे गई होगी, इतना कोई साधन आया होगा, या फिर यह बात भी हम स्वाभाविक मान लें। बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक होगी, जहर खानी या कुत्ते ना खा, ठीक है भाई खा लिया, फिर बोले भाई कोई इसके साथ जघन्य अपराध नहीं हुआ है, सब का देखकर जो बहुत ही कयास लगाए जाए थे सारे के सारे झूठे निकल के आ गए। जो बात बताई जा रही थी बात उड़ल की बात फिर पुलिस प्रशासन ने नकार दी। पहले हत्या का आशंका लगाई जा रही थी, बाद में नोट निकल के आ गया कि पिताजी मना कर रहे हैं आज के दिन भी। तो इस बात ने भी मान लो भाई को नहीं देखी किशन भीतर न जाती है। भाई 8:15 साढ़े 8 बजे कॉलेज के अंदर पूछे हैं पुलिस वाले, तो मेरे भाई कम से कम उनका इतना फ़र्ज तो ज़रूर बना था कि इसकी फ़ोन ने एक बार ट्रैकिंग पर डलवा कि न्यू देख लें लोकेशन है क्या जावत है, मेरे तो हमने बता दे। वह मशीन गरी है, वह ट्रैकिंग डिवाइस है, जी चीज़ दरी है, सीधा एक फ़ोन मारना था, तुरंत वह लोकेशन निकल कर आ जाए, इमरजेंसी में निकला है। कंपनी वाला नंबर जो है ना, कंपनी वाला भी निकाल के दे दें तुरंत। भाई ठीक है, नहीं मेरा पट्टा कितने की, लेकिन वह एटलीस्ट सर्कल तो निकल कर आ जाए, पिन पॉइंट लोकेशन ना आवे। तो उस कॉलेज में जाकर अगर भेद लागा है चीज़ का, न्यू लागा खेता का नहीं लोकेशन आ है, तो एक बार जाना है तो था। लीटर एक तेल तो जड़ा है, सरकारी तेल जड़ना था, वो भी पुलिस वाला का। लेकिन कॉलेज में थे पुलिस वाले उल्टे आ गए, 112 वाले कार्रवाई नहीं करी। यह बात इसके पिताजी तक बता दी, भाई वहाँ रो रही है तड़के दिखा दे। कॉलेज वाला तो अपना पल्ला झाड़ लिया बिल्कुल, बोला कहते तो हम दिखा देते। खुद कॉलेज प्रशासन न्यू का है, अगर पुलिस वाले न्यू का है भाई इब्बा दिखा कुछ या फिर इंक्वायरी कर तो पूर्ण सहयोग करते, और जो भी CCTV चल रहे थे ना चल रहे थे हम दिखा के देते। लेकिन रवैया 112 का ये रहा ना कि जाओ भाई लोहारू थाने में जाओ अपने FIR दर्ज करवा दे। परंतु उस टाइम पे 112 की या तो कर्तव्य बना था कि भाई एजेंसी ने अलर्ट करके कम से कम इसने इसका बाप आया है बाजिया और एक जवान लड़की गायब है, तो कुछ ना कुछ तो खोजबीन उसकी करी जा। उसके टाइम पर अगर जांच करी जाए, दोहरा जाए तो भाई बहुत कुछ संभव था। आज का दिन जो असंभव सा लग गया। मोनो 1 लीटर की ली है, बता भाई 1 लीटर की, 1 लीटर की मोनो पी जा रहे मानस ने। बोतल बरामद हुई है ना बरामद हुई, फ़ोन पाया नहीं पाया, इस बात की भी आज तक खुलासा नहीं है। बोला सब कम CBI के ऊपर डाल देगी, CBI जल्द खुलासा करेगी। क्यों? हरियाणा पुलिस ने कि मैं कह दिया तो थोड़ी मार्केट सी खराब हो जाएगी, थोड़ी हो रही है, तो और सवाल ना उठाएं, सब कुछ CBI के ऊपर डाल दो कि मनीषा का केस सुलझ पाएगा। हमारे जहन में जो सवाल हैं उनका जवाब मिल पाएगा। बहुत सारे लोग आज के दिन और तीखी नज़र और पैनी नज़र से देख रहे हैं कि इस मामले में किस तरह चीज़ों की घटनाक्रम लेकर के आई, और सब कम उन्होंने कहा नहीं भाई संयोग से हो गया, सब कुछ संयोग से, किसी ने देखी भी नहीं, जानवर भी खा गए भाई, ठीक है इसने ही मान लो। किसान ने 2 दिन ही उस रास्ते के ऊपर को गया था, जनधन वो दिखी भी को नहीं, सब कुछ मान लो। 112 वाले, SHO वाले, मैं जितनी भी बाद में आपने सब घटनाक्रम बेरा, नई कमेटी पुरानी कमेटी, भाई एक वारदात न्यू चल रही है भाई, पहले दिन
चैटिंग हुई थी किस हैं, तो कुछ तो इस जनता को बताओ। बढ़िया जनता नहीं है ले लो ले लो ले लो ले लो करने की। इसके जहन में जो सवाल है उसका जवाब भाई मनीषा के पिता जब कुछ पता है एटलीस्ट वो तो शेयर करना चाहिए कि प्रशासन ने क्या दिखाया था उन तक, वो दिखाने के बाद क्यों कर बिलीव करा था। बहुत घनी बात जो मनीषा के पिता परिवारजन पता है कि मेटे में पड़ा है वह नहीं आई है सामने लकड़ का। भाई कुछ था, पारिवारिक कलह थी या कुछ इस डर की इंसिडेंट थी, कुछ आर्थिक तंगी थी, वो वजह तो बताओ जिसके चलते जो सुसाइड नोट में जो लैंग्वेज निकल के आ रही है कि मैं नर्सिंग अफसर बनना चाहती थी, आप बहुत अच्छे माता पिता हैं, मेरी वजह से सब परेशान हैं। तो वह बात क्या थी जिसकी वजह से सब परेशान हैं? या जनता देखो विश्वास नहीं करेगी आगे तक अगर इस टाइप की इंसिडेंट फेरता ही तो फिर सड़कों के ऊपर नहीं आओगी। कभी ऐसा मौका बना है और अपने तन मन धन तय नीत नेम तय या जनता न्याय दिलाना खतर आई थी। तो मैं मानू हूँ बहुत नहीं बाउंडेशन परिवार की हूँ, लेकिन सवाल जो जैन में खड़े हैं जितना परिवार जनान बेरा है उस लड़ की बात बताने के भी कई लड़ के तरीके हो। पुलिस प्रशासन कदे नहीं बताओगा कि भाई असल बात की थी। क्यों? क्योंकि वो बात थोड़ी है ना सब तय बताना सार्वजनिक तौर पर, तो परिवार तय बता देंगे। ये तो कमेटी वेमेटी भी तो कोई ना, तो कई थारे जैन में जो सवाल है हमेशा तो नहीं रहेंगे और सवाल न्यू खड़े रहे तो थम किसा की न्याय खतरा गाओ भी नहीं गे। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अपने परिवारजनों से भी और आसपास के जिन बातन का बेरा है वो तो भाई जितना बेरा है उतना तो बताओ। कुछ था या नहीं था परिवार में, किसी बात ने लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा था या नहीं चल रहा था, सहमति असहमति का कुछ बात या बहस ठीक नहीं थी, इतना क्लियर कर दे फिर पब्लिक आपस समझ जाएगी। फिर हमारा के शांति भी उन्हें कहेंगे भाई तू की डाल की बोल रहा है, एक बार न्यू बोल रहा है, एक बार न्यू बोल रहा है, एक बार न्यू बोल रहा है। जी डाल की बात पुलिस प्रशासन कहने लग रहा है वो आप तो बता दें तो वह बात आपका जस्ती को ना भाई किस्सा का भी ना जस्ती, आप भी उससे शामिल हो और भी उससे शामिल हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास करने लायक शायद उस डालते इंसिडेंट पहले हो ही ना हो, इससे केस में सारी कहानी होगी। ये और कोई भी इंसिडेंट आ जाए पुलिस प्रशासन वाले देखिए 2-3 महीना भाजते भाजते अंडेंगे। एक स्कूल की बस में का इंसिडेंट होया था मंदरगढ़ कहानी है, उसके बाद कई प्राइवेट स्कूलों में बसा चलान पड़ा है भाई उनका कागज चेक करें, लेकिन उसके बाद मामला सीधा हो गया। भाई ऐसा रूल में आप बदलाव करो ना कि कोई भी आज मनीषा की तो जान चली गई लेकिन इसके बाद कोई भी इस डर का केस आवा तो कोई पुलिस वाला 112 वाला उल्टा ना आ जाए घटनाक्रम को घटना स्थल के ऊपर जाकर लवाते कि मेरा उस टाइम पे उसकी सांस चलती हुई जब ये कॉलेज में खड़े थे इसका पापा और पुलिस वाले और लोकेशन मार कर दौरा जाके देखें भी है, रोका भी मारे हैं। भाई इतनी स्प्रे उसने ले ली 100 मीटर भीतर है बात जब मानो को खेत माते गाम थी ढूंढा पाड़ता आया कर लोग बाजी का जी मतलान लग जाए उसका केवल रोडती ही नहीं आई उत्ते बैठ के उसने पी ली। भाई पी है इतने बीच जो टाइम था 2-2:30 बजे मान ली वह पूछ गई गया पूछ भी है तो बड़ी बात करता है पुलिस वाला की 6 बजे थी शाम ने 6-6:30 बजे कॉल आया रात ने भी इस बीच एक लीन है क्यों काटा वो टाइम खेता का में अंधेरा है पाछा तो यहाँ आदमी कोड़ मलाट करने लग जाया करा यार भाज्या करा भाई चाले कोड़ना चलना और इसने ये घटनाक्रम अंजाम देना था तो वह जगह क्यों पाई बताना चाहिए जिसने इसके बारे में कुछ जो भी पता है जो हकीकत है वो रूमर्स नहीं। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल दागे जा रहे थे जिनका जवाब नहीं मिला तो ये मामला काफ़ी छिड़ा हो लिया ना कोई आंदोलन चल रहा था। पुलिस प्रशासन ने भी बता देना चाहिए कुछ देखो प्रूफ दिखाओ भाई ये प्रूफ है और परिवार ने भी सहमति दिखाओ उसके ऊपर फिर नहीं है या जनता भी सहमत हो जाएगी हाँ भाई किसी कारण का चलते हम आगे थे आंदोलन करने भाई डाल की बात को हम नहीं समझ पाए या कुछ माहौल मिल गया था अगर नहीं दिखा पाते तो भाई क्वेश्चन मार्क जो जनता मन में है तो वो क्वेश्चन खड़े रखने तो सरकार की और पुलिस प्रशासन की ये ठीक रवैया नहीं है। परिवार के सदस्य ने भी इस बात के ऊपर संज्ञान ले लेना चाहिए। मैं तो दुआ करूं भगवान मनीषा की आत्मा को शांति दे और भी बालक हैं भाई वह भी चेत कर लो कुछ गलत राह पर चल रहे थे पहले 10 बार सोचो कि क्या अपेक्षाएं थारी परिवार ने है और क्या करने थम जा रहे हो। नमस्कार।